चलिए, हम लोग यूनिट डिजिट कल शुरू किए थे और उसका पहला सेशन आपने कंप्लीट किया था। पहले सेशन को हमने जहाँ पे एंड अप किया था, मैंने कहा था इसी के आगे हम कंटिन्यू किया करेंगे और उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। मैंने जब आपको यूनिट डिजिट पढ़ाना शुरू किया, तो मैंने कहा स्टार्टिंग से कुछ इस तरह की बातें थी। ये आपके पास यूनिट डिजिट के अंतर्गत आने वाले पॉइंट्स थे, जो मैंने कहा था कि इन पर आधारित प्रश्न बनेंगे और इनको देखते हुए हम लोग आगे बढ़े, कई तरह की प्रैक्टिस किया। सब कुछ जब आगे बढ़ते चले गए, तो आपने देखा कि हम आकर के कहाँ पे रुके थे? बेस एंड पावर पर, आधार और घातों पर आधारित। इसी के आगे कंटिन्यू करना था। जी, आके देखने के लिए बेचैन बहुत भाई। हाँ, ओके, पूनम जी। चलिए, आराम से बाद में देख लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इसमें देखिए कुछ प्रश्न होमवर्क के थे, जनरल थे, बस 1 से 2 मिनट के अंतर्गत हो जाएँगे। ये थोड़ा-सा होमवर्क वाले कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग फटाफट इसके उत्तर हमें बताते चले जाएँ। इसका पहला जो हमारे पास ये जोड़-घटाव पे आधारित था, इसमें हमारे पास इकाई का अंक कितना आ रहा था मुझे बताएं। अगर हम इसको हल करते 6 से 2 4 होगा, 4 से 4 8 होगा, 8 से 6 2 होगा, तो 2 से 2 निकलेगा तो 0 हो जाएगा। तो पहले में 0 आ रहा था, उत्तर आपके आ रहे थे 0 6 0। चलिए, 5 से 2 निकलेगा 3 होगा, 3 से 4 जुड़ेगा 7 होगा, 7 में से 2 निकलेगा 5 होगा, 5 में 1 जुड़ेगा 6 होगा। आंसर इसका 6 हो गया। 1 से 2 निकला -1 हुआ, -1 में 6 जुड़ा प्लस 5 हुआ, 5 में 9 जुड़ा 14, 4 हो गया और 4 में 6 जुड़ा तो 0 हो गया। क्योंकि 4 से 6 जोड़ करके 10 होता है, 10 का इकाई 0 होता है। एक तो ये होमवर्क था और दूसरा क्या था हम लोगों ने जो आपको यहाँ पर कवर करने के लिए कहा था। अब जैसे इस प्रश्न को हमने देखा, इसमें देखा यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है। जब 5 हो, 5 के अलावा कोई सम संख्या ना हो, 5 हो, 5 के अलावा कोई सम संख्या ना हो और गुणा हो, तो अंत में 5 ही आएगा। किसी भी हालत में 5 आएगा, कोई इसमें चेंज नहीं। इसी तरह का अब जैसे इस प्रश्न को भी देखिए, तो यहाँ पर सारे विषम लिए गए। अगर हम पैटर्न की तरह सोचें, तो सब के सब ऑड नंबर लिए गए। ऑड में कोई इवन की पॉसिबिलिटी है नहीं, बट ऑड में 5 जरूर आता है। अंत में कहीं ना कहीं, जैसे देखो 5 आया भी है। मैंने अभी बताया कि जब विषम हो और विषम के साथ साथ कोई सम संख्या ना हो, तो हर दशा में आपको नंबर जो मिलता है वो 5 ही मिलता है। इसका भी उत्तर 5 ही होगा। इसका भी उत्तर क्या होगा? 5 ही होगा। तो राइट सोल्यूशन आप 5 लगा सकते हैं इसके लिए भी। अब हम बढ़ते हैं और अगले पैटर्न की बात करते हैं। मैंने कहा था कि हम बेस एंड पावर की बात कर रहे हैं। आधार और घात पर आधारित प्रश्नों को देख रहे हैं। कोई भी संख्या रहेगी अपने पावर में। पावर का मतलब क्या है कि वह अपने आप को एक्सपैंड करती है टिल द पावर। जितनी उसकी पावर लगी है, उतनी बार स्वयं को मल्टीप्लाई करती है। जैसे हमने कहा, अगर 4 की पावर 3 लगी है, तो 4 अपने आप को 3 बार गुणा करेगा। 13 की पावर 5 लगा है, तो 13 अपने आप को 5 बार गुणा करेगा। 13 की पावर अगर 55 है, तो अपने आप को 55 बार गुणा करेगा। तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि जिस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, पावर की स्थिति में वो नंबर समान होते हैं। वह नंबर अगर सेम होते हैं, तो अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम उन्हीं डिजिट को, मतलब जैसे अगर हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे, चाहे जोड़ घटाव की, चाहे गुणे की, तो आपने देखा था हम यूनिट के ऊपर वर्क कर रहे थे। यहाँ भी हमें यूनिट के ऊपर ही वर्क करना है, बट इसकी जो काउंटिंग होती है वो आपकी बहुत ज्यादा होती है। इसको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर कुछ केसेस जनरेट करने की सोची। लेकिन केसेस को जनरेट करने के दौरान भी मेरे दिमाग में बात आई कि हम जब भी कोई वर्किंग करेंगे, चाहे जिस प्रकार का नंबर होगा, तो आप हमेशा देखेंगे कि कोई भी संख्या जिसके ऊपर वर्किंग की जा रही है, क्योंकि पावर जो होता है वो काउंटिंग बताता है, वर्किंग तो आधार के ऊपर ही होती है। आधार मतलब जिसको हम पावर में, जितनी बार हम चीजों को, मतलब सॉरी, जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं। पावर मतलब जितनी बार अप्लाई कर रहे हैं। अब हमको ये भी पता है कि आधार अपने आप को गुणा करता है जितनी बार पावर लगा होता है। आधार के जो अंत में होता वही अप्लाइड होता है। किसी भी संख्या के आधार के अंत में या कोई भी संख्या को अगर हम बनाते हैं, तो हम निम्नलिखित अंकों का उपयोग करते हैं, 0 से लेकर 9 तक। मैंने इसमें भी कहा कि आपके पास 3 केसेस में हम पूरा का पूरा डिवाइड कर देंगे। पहले केस के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया कि हम इकाई के अंक में यदि 0 देखें, 1 देखें, 5 देखें, 6 देखें, तो उस किसी भी घात के लिए हम उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं पाते हैं, अर्थात मान एज इट इज बना रहता है। इसी को हमने आगे लेकर बढ़ने की बात की थी। मतलब यहाँ तक आपने समझ लिया था कि जब किसी भी आधार में, जो भी बेस एंड पावर के प्रश्न हो, अगर आपको अंत में 0 दिखे, 1 दिखे, 5 दिखे, 6 दिखे, तो घात चाहे जो लगी हो, आप ये समझ लेना कि मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एज इट इज बना रहेगा। अब हम बढ़ते हैं और केस 2 की बात करते हैं। यहाँ तक तो आप सहमत होंगे कि इतना सब आपने पढ़ लिया था। इसमें किसी को डाउट मेरे ख्याल से इस क्लास में नहीं होगा। अगर नहीं है, तो अब बढ़िए और बात करते हैं हम लोग केस 2 की।
आइए हम लोग केस 2 की बात करते हैं। थोड़ा अब इसको ध्यान से आप अच्छी तरह से पढ़िए। केस 2, केस 2 में हम लोग ये सोचेंगे कि जो हमारे पास 0 से लेके 9 तक के डिजिट थे, जिसमें से हमने 4 का उपयोग कर लिया था, उसमें से हम 2 लोगों को केस 2 के अंतर्गत लाएँगे। वो अलग प्रकार से बिहेव करेंगे इसलिए लाएँगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे जब जब आधार आधार की इकाई का अंक आधार की इकाई का अंक अंक 4 या 9 हो। 4 हो या 9 हो। अब देखिए 4 और 9 को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा-सा 4 को समझिए। अगर मैं किसी संख्या के अंत में 4 देख रहा हूँ और मैंने कहा भैया 4 की पावर 1 मतलब अगर हम 4 को एक ही बार सोचेंगे, 4 तो 4 ही रहेगा। इसी 4 को अगर हम पावर 2 अर्थात 2 बार गुणा करेंगे, तो 16 अर्थात अंत में 6 हो जाता है। अब इसी 4 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे, तो 64 अर्थात अंत में 4 हो जाता है। इसी 4 को जब हम 4 बार गुणा करेंगे, तो 256 आएगा, अंत में 6 हो जाएगा। ऐसे इसको हम बढ़ाते चले जाएँ। तो यहाँ से हम लोग नोटिस कुछ करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या नोटिस करेंगे। हमने देखा कि जब-जब पावर ऑड थी, 1 थी, 3 हो, 5 होगी, मतलब जब-जब पावर ऑड होगी, आप देख रहे हैं कि 4 एज़ इट इज़ है, नो चेंज है, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। बट जब-जब पावर इवन हुई, जब-जब पावर इवन हुई, आप ध्यान से देखते जाइएगा, जब-जब पावर आपकी इवन हुई, 2 हुई, 4 हुई, अर्थात इवन हुई मतलब सम हुई, तो आपने नोटिस किया 4 क्या बन गया? 6 बन गया। और यहाँ पर भी 6 बन गया, यहाँ पर भी 6 बन गया। मतलब अगर हम 4 की पावर को बढ़ा रहे हैं और जब-जब हम पावर ऑड पाएँगे, तो 4 में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। और जब-जब पावर हम इवन पाएँगे, तो 4 अपने आप को 6 बना दे रहा है। यही सेम वर्किंग अगर आप लोग 9 के लिए सोचिए, 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 आपका 81 अर्थात अंत में 1 होता है, 1 होता है। 9 की पावर 3 आपका 729 अर्थात 9 होता है। 9 की पावर 4 6700 कुछ करके ऐसे मतलब अगर आप सोचिए 729 को 9 से गुणा करके 1 होता है। मतलब अंत में आप वही सेम टू सेम पैटर्न इसमें भी फोकस कर रहे हैं। जब-जब पावर ऑड है, जब-जब पावर ऑड है, तो ऑड पे आप देख रहे हैं नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज है। और जब-जब पावर इवन है, जब-जब पावर क्या है? इवन है, तो आप तुरंत देखिएगा 2 रहेगा पावर, 4 रहेगी पावर, मतलब जब-जब पावर इवन रहेगी, तब तक आप कहिए 1 बन जाता है। मेरे कहने का अर्थ है कि हम लोग यहाँ पर 2 चीजें नोटिस करेंगे, पावर को इस दशा में कब? जब यूनिट प्लेस जो है 4 है या 9 है। यूनिट प्लेस हमारा या 4 है या 9 है, पावर अगर इवन है और पावर अगर ऑड है, तो हम लोग उसी हिसाब से यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेंगे और यही वर्किंग हमेशा के लिए हम दिमाग में अपने सेट कर लेंगे। जब-जब यह स्थिति आएगी तो हम इस चीज को अप्लाई करेंगे। हमने देखा कि जब यूनिट प्लेस 4 था, पावर हमारी इवन थी तो 6 बन जाता है। जब यूनिट प्लेस 9 है, पावर इवन है तो 1 बन जाता है। जब यूनिट प्लेस 4 है और पावर ऑड है तो 4 4 रहेगा, 9 9 रहेगा। मतलब अगर आपको हिंदी में या थ्योरेटिकली नोट करना है तो आप आराम से लिख सकते हैं कि अगर आधार के अंत में मतलब आधार की इकाई का अंक 4 या 9 हो, हम लिखेंगे समघात समघात में 4 6 जबकि 9 1 बन जाता है, 1 बन जाता है। आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को, 1 बन जाता है। हमने क्या बताया कि हमने कहा कि जब किसी आधार की इकाई का मान 4 है या 9 है, तो समघात के लिए 4 जो है वो 6 बन जाता है, 4 जो है 6 बन जाता है, जबकि 9 जो है 1 बन जाता है। उसी तरह से हम विषम घात की बात करेंगे। विषम घात के लिए विषम घात में कोई कोई परिवर्तन परिवर्तन नहीं होता है। इसको हम कहते हैं, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, बातें समझ में आ रही है? अब इसको हम ऐसे कहते हैं कि इसकी साइक्लिसिटी जो होती है, मैं आपको बता दूं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइक्लिसिटी 2 होती है। साइक्लिसिटी 2 होने का मतलब हर दूसरे पर मान उसी को रिपीट करने लगता है। अब देखिए दूसरे पर कैसे रिपीट किया? 4 की पावर 1, जैसे आपको मैंने बताया था जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में, आई की पावर के लिए तो मैंने आपको कहा था कि ना आई की पावर 1 फिर 2 फिर 3, मतलब कभी-कभी कोई एक ऐसे टर्म होते हैं, नंबर होते हैं, जो अपनी किसी भी पावर में अपने ही उसी मान को दोहराना शुरू कर देते हैं।
उनका एक सेट पैटर्न होता है, उसके अलावा कोई रिजल्ट देते नहीं है। वो उसी मान को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने कहा आई की पावर 1 लगाओ, आई आया। आई की पावर 2 लगाइए, आपका रूट -1 हो गया। सॉरी, आई का पावर मतलब 1 आपका अंडर रूट -1 होता है। आई की पावर 2 लगा दीजिए, रूट हट जाएगा, -1 हो गया। आई की पावर 3 कर दीजिए, -i हो गया। आई की पावर 4 कर दीजिए 1, मतलब अब वही मान रिपीट करना शुरू करेगा जैसे-जैसे पावर को हम बढ़ाते रहेंगे। तो वहाँ पे साइक्लिसिटी 4 थी। यहाँ पे आपने नोटिस किया कि साइक्लिसिटी 2 है और इसी साइक्लिसिटी 2 की वजह से आप इसको स्पष्ट मानकर चलिएगा, जब भी घातें 4 होंगी या 9 सॉरी आधार 4 होगा या 9 होगा, तो घातों के सम विषम पर ध्यान देना पड़ेगा। समघात का साइक्लिसिटी मतलब चक्रण बेसिकली कहते हैं, चक्रण। जिस चक्रण पर वह अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है, मतलब उसके आगे उसके पास कोई वर्ड नहीं होता है, कोई वर्किंग नहीं होती, कोई टर्म नहीं होते, उसी अपने आप को रिपीट करता है। इसको कहते हैं हम साइक्लिसिटी के हिसाब से। इसकी साइक्लिसिटी 2 होती है और इसी पर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर हम बात किसी एग्जाम्पल की करें, मैंने कहा 4 8 2 4 है। ध्यान से देखिएगा, पावर हमने कहा 3 2 1 है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, कोई बताए हमें। इसका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा? 4 8 2 4 है और घात हमारे पास 321 है। मुझे आप बताइए कि अगर यहाँ पर इसको आप सोचो तो यह ऑड है, और ऑड में मैंने कहा था 4 में कोई परिवर्तन नहीं होता है, 4 एज इट इज बना रहता है। फिर मैंने लिखा कि 2 3 1 9 की पावर हमने लिखा 4 8 7, और अगर हम इसके बारे में पूछे किसके इकाई का मान क्या होगा, तो आप फटाफट बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 है और यहाँ पर ये भी ऑड ही है, अर्थात विषम है। विषम पर भी 9 9 ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। फिर अगर आप लिखो 2 8 4 की पावर 8 4 4, अब यहाँ पर जैसे ही देखा कि यह पावर इवन हुई अर्थात सम हुई, तो 4 आपका 6 बन जाता है, 4 आपका 6 बन जाता है। ऐसे हमने लिखा कि 919 की पावर 120, ये भी आपने इवन नोटिस किया, जैसे इवन नोटिस किया तो 9 बन जाता है। मतलब आपको दिक्कत इस बात की नहीं होनी चाहिए, आपको इस तरह की वर्किंग को दिमाग में जरूर रखना चाहिए। अब जैसे इसी पर मान लो 1-2 प्रश्न हम ऐसे बना के दिखाए हैं आपको, एक क्वेश्चन के माध्यम से आप इसको समझिएगा। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप प्लीज सभी लोग बताइएगा। मैंने कहा 4 8 की पावर 2 3 माइनस 3 1 3 1 1 9 की पावर 4 5 प्लस 1 8 5 की पावर 23 माइनस 1 5 6 की पावर 1 3। मुझे आप थोड़ा सा इसका मान बता दें, इसका मान एक्चुअली क्या आ जाएगा, इसके यूनिट वैल्यू में क्या आ जाएगा। आप लोग जो लोग प्लीज बता सकते हैं जल्दी से बता दें कि इसके यूनिट प्लेस में कितना आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, सॉरी इसको छोड़िए, एक सेकंड एक सेकंड, यह 4 है, बाकी सब सही है। अब आप जैसे इसके वैल्यू में देख रहे हैं, यहाँ पर 4 है, तो 4 है, पावर क्या है? ऑड है। तो 4 क्या रहेगा बताइए? 4 एज इट इज आपका 4 हो जाएगा। ऑड पावर 4 4 ही रहेगा। यहाँ पर 9 है और यह भी क्या है? ऑड है। तो ऑड पर क्या हो जाएगा बताइए? 9 9 ही रह जाएगा। इसमें भी आप समझ रहे हैं। यहाँ पर 5 है तो किसी भी दशा में 5 ही रहेगा, 5 में कोई चेंज ही नहीं होगा, आपको पता है। और यहाँ पर 6 है तो 6 भी किसी दशा में 6 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये आपने दोनों चीजें पढ़ी ऑलरेडी। अब आप बाकी जैसे सिंबल लगा है एज इट इज लगा दीजिए, जैसे जैसे कराया गया था। 9 में से 5 निकालिए, -5 आएगा, और -5 प्लस 5 आपका 0 हो जाएगा। 0 -6 करेंगे, -6 आएगा, और -6 को आप लोग पॉजिटिव बनाने के लिए 10 में से 6 घटा दीजिए, तो यह वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यह वैल्यू कितनी हो गई? 4। जितने लोगों ने 4 बताया एकदम परफेक्ट बताया, एकदम सही बताया, कोई दिक्कत नहीं। यस, 4 जितने लोगों ने बताया एकदम परफेक्ट बताया है। आप सभी लोग इसको कंफर्म कर सकते हैं। अब देखो, जैसे इस तरह से आपने कर लिया, एक थोड़ा इमरजेंसी थी यार, उसको अटेंड करना बहुत जरूरी था, इसलिए हम थोड़ा सा कनेक्ट कर गया। आगे देखिए, मैं और एक आग नंबर इसी टाइप का आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि 4 9 4 9 2 4 की पावर 1 4 8 है, माइनस 3 2 1 की पावर 4 5 6 है, माइनस प्लस 3 1 9 9 की पावर 1 4 0 2 है, माइनस 8 3 1 की पावर 8 3 1 की पावर 1 6 5 है, प्लस 2 9 9 4 की पावर 47 है।
आप लोग इसका इकाई का मान बताइए क्या होगा। आप लोग इसका इकाई का मान बताएं फटाफट, कितना हो जाएगा जो लोग बता सकते हैं। यस, मुझे आप लोग देख पा रहे हैं ना प्रॉपरली। हाँ, देखिए फटाफट बताइए सब लोग। यहाँ पर 4 है और ये पावर इवन है। क्या है? इवन है, मतलब सम है। अगर 4 है और पावर सम है तो यह मान आपका 6 हो जाएगा। एक के लिए एक ही होता है, कुछ भी आप सोचिए कैसी भी स्थिति में। 9 है और पावर भी इवन है, तो 9 भी क्या हो जाता है बताइए? एक ही हो जाता है। यहाँ भी एक लिखा जाएगा। एक पर किसी भी हालत में एक होता है, इसमें भी आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। 4 है और पावर ऑड है, तो ऑड के लिए 4 4 ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। बाकी जैसे सिंबल लगा है सेम टू सेम लगा दीजिए, आपका यह प्रश्न हल हो जाएगा। जैसे देखिए -1 +1 से खत्म हो गया। 6 से 1 निकला 5, 5 में 4 जुड़ा तो कितना होता है? 9। कितने लोग का 9 आ रहा है आंसर? बिल्कुल सही बात है। 9 है, करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग परफेक्टली बता दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग यहाँ पर कंफर्म कर लीजिए। एक प्रश्न और मैं यहाँ पर दे देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 4839 की पावर 1397 -2944 की पावर 1460 प्लस 832116 की पावर 616 माइनस 81924 की पावर 1487 प्लस 999 की पावर 919। अब आप लोग इसका उत्तर बताइएगा, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलो, अभी हम लोग यहाँ पर दो स्थितियां कवर कर चुके हैं, जिसमें दो केसेस आपने ध्यान से देखे। पहला केस आपने नोटिस किया कि आपने देखा किसी संख्या के अंत में जब 0 1 5 6 था, और फिर हमने दूसरा केस आपको बताया। मतलब हम लोग एक तरह से अगर सोचा जाए तो हमारे पास जब हम बेस एंड पावर की वर्किंग कर रहे हैं, इस बेस एंड पावर में हमने कहा था कि हम बेस की इकाई जब सोचते हैं तो बेस की इकाई में 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। अब इन्हीं में से आएगा तो हमने 0 का काम तमाम कर दिया, 1 का हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया और 9 हो गया। अब कुल मिला के बच कौन रहा है? 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 7 बच रहा है और 8 बच रहा है। 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 7 बच रहा है, 8 बच रहा है। 2 3 7 8 को लेकर के हम वर्किंग करने जा रहे हैं। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब हम लोग लिखेंगे केस 3। क्या लिखेंगे? केस 3। केस 3 में लिखेंगे जब जब आधार आधार की इकाई आधार की इकाई का अंक आधार की इकाई का अंक 2 3 7 या 8 हो जाए। आधार की इकाई का अंक 2 3 7 या 8 हो जाए। थोड़ा सा 2 3 7 8 के बारे में वर्किंग समझिए कि किस साइक्लिसिटी को फॉलो करते हैं, क्योंकि देखिए इनके सबके अपने अलग अलग नेचर हैं, और उसी नेचर के आधार पे अर्थात उस साइक्लिसिटी के आधार पे ही अलग अलग रूल डेवलप किए गए हैं। जब आपने देखा था 0 1 5 6 था, तो हर दूसरे पर ही वो अपने रिपीटिशंस को दिखा देता था। मतलब उसमें कोई साइक्लिसिटी अगर देखा जाए तो जनरेट नहीं होती थी। जब दूसरा हमने 4 और 9 का देखा, तो हर एक के बाद वो अपने आप को रिपीट करता था, अपने टर्म को अल्टरनेट, तो हमने साइक्लिसिटी 2 बता दी। अब यहाँ पर स्थिति क्या होती है आप ध्यान से देखिए। जैसे आप 2 की पावर अगर 1 लीजिए तो आएगा 2। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। 2 की पावर अगर आप 2 लेंगे तो अंत में आएगा 4। 2 की पावर अगर 3 लेंगे तो अंत में आएगा 8। 2 की पावर अगर 4 लेंगे तो 16 होता है, अंत में आएगा 6। अब थोड़ा सा अगर आप सोचिए, हाँ थोड़ा सा सोचिए, हाँ 2 3 7 और 8 है आगे एस के सिंह। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये 8 है। कितना है? 8। अब आप सुनिए, अब जैसे इसी के आगे हम लोग चलते हैं। अब इसी के आगे अगर मान लो हम 2 की पावर 5 लिखते हैं, तो 5 का मतलब ये हो गया 32 अर्थात 2। 2 की पावर 6 पे चलिए तो 64 होगा अर्थात 4। 2 की पावर 7 मतलब आई 128 होगा अर्थात अंत में आया 8। ऐसे बढ़ते जाइए। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा, क्या नोटिस किया पता है? कि जो 2 की पावर 1 पर था वो देखिए यहाँ आ गया, फिर यह यहाँ आ गया, फिर यह यहाँ आ गया, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। मतलब यहाँ पर 4 के बाद वो अपने आप को रिपीट करने लगते हैं टर्म। मतलब इसकी वैल्यूज जो आती है 2 4 8 6 ही आती है। पावर 1 पर 2 आएगी, पावर 2 पर 4 आएगी, पावर 3 पर 8 आई, पावर 4 पर 6 आई। अब इसी का रिपीटिशन होना शुरू हो जाएगा। हर चौथे के बाद ये टर्म ऐसे फिर से रिपीट हो जाएगा।
ऐसे फिर से रिपीट हो जाएगा, रिपीटिशन हर 4 के बाद बनता जाएगा। अब यह केवल 2 में नहीं होगा, अगर आप 3 को भी नोटिस करिए, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 अर्थात 7 होता है, 3 की पावर 4 81 अर्थात 1 होता है। अब 3 की पावर जब 5 करेंगे, तो यह आपका कितना हो जाएगा पता है? 243 मतलब फिर 3 आ जाएगा। 3 की पावर 6 करिए, फिर आप देखिएगा तो आपके पास ऐसे ही बढ़ता हो जाएगा 729 मतलब यहाँ पर 9 आ जाएगा। आप नोटिस करिए तो फिर वही चीज़ देखिए यहाँ पर आपको नज़र आएगी, देखिए ये रिपीट कर गया, ये रिपीट करेगा। ऐसे ही आप 7 पर करेंगे तो अंत में 7 आएगा, 8 पर करेंगे तो अंत में 1 आएगा। यह रिपीटिशन यहाँ पर चौथी बार में फिर से रिपीट हो जाएगा। यह केवल 2-3 में नहीं है, 7 में भी होगा, 7 की पावर 1 लेकर चलिए, ये 8 में भी होगा। मतलब यह आप चेक कर सकते हैं, यह 7 में भी और 8 में भी, 2 में भी, 3 में भी हर चौथे के बाद टर्म अपने आप को रिपीट करते नजर आएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं इन सभी की जो साइक्लिसिटी है, साइक्लिसिटी वो है 4। साइक्लिसिटी कितनी है? 4 है। ऐसी स्थिति में जब भी किसी संख्या के अंत में आपको 2, 3, 7 या 8 नजर आए, तो आपको उसकी किसी भी पावर के लिए हम इकाई अर्थात यूनिट वैल्यू जब निकालना चाहेंगे, तो हमें क्या करना होगा? आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। मतलब हमने नोटिस किया हमारी जो संख्या है, जिसका अपना बेस है, जो बेस के रूप में है, जिसके ऊपर लगी एक पावर है। ध्यान से देखते जाइएगा। हमने ये पता कर लिया कि हमारे बेस के इकाई में या 2 रहेगा, या 3 रहेगा, या 7 रहेगा, या 8 रहेगा। निम्नलिखित में कोई एक मान रहेगा। जब निम्नलिखित में कोई एक मान रहेगा, उस समय हमारे पास इनके ऊपर लगी अपनी कोई एक पावर रहेगी, तो हमको क्या करना होगा कि हमको यूनिट वैल्यू पता करने के लिए पावर को 4 से भाग करना होगा। स्टेप हमारा 1 हो गया। स्टेप अगर हम सोचे, स्टेप 1 में हमने कहा पावर को आप 4 से भाग करो, पावर को 4 से भाग करिए। पहले स्टेप में पावर को 4 से भाग करिए। अब किसी संख्या को अगर हम भाग देते हैं तो 2 चीजें आती है रिजल्ट के तौर पर, या तो हम लोग भागफल पाते हैं जिसे क्वोशिएंट कहते हैं, या तो शेषफल पाते हैं जिसे रिमाइंडर कहते हैं। जैसे ही पावर को आपने 4 से भाग किया, अब भाग करके आपको ढूंढना क्या है? रिमाइंडर। कि रिमाइंडर क्या होगा? भाग करके आपको ढूंढना रिमाइंडर। ये भी आपको कंफर्म है कि भाजक अगर 4 है, जो भाग दे रहा है, तो रिमाइंडर में या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। मतलब इससे ज्यादा तो कुछ आएगा नहीं रिमाइंडर में, या तो पूरी तरह से कट ही जाएगा। भाई 4 से जब भाग ही दे रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा। अब आपको करना क्या है? जो इनके यूनिट में है, जैसे अब आप यहाँ पर यूनिट में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, जो भी आया, इस रिमाइंडर को मतलब सेकंड स्टेप में आप इसको नोट करिएगा। स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि जो हमारे पास बेस का यूनिट है, जो बेस की यूनिट है, उसके ऊपर रिमाइंडर को लगा देना है। और जैसे ही रिमाइंडर को बेस की यूनिट पर लगाएंगे, जो यहाँ पर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, उसके ऊपर लगाएंगे, तो आपको कंफर्म है कि अगर हम मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 लोगों का करेंगे। कितने लोग का करेंगे? 3 लोग का। भाई हम तो 5-7 लोगों को मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारे ये नंबर पावर जो है, हमारा उद्देश्य बेसिकली है पावर को एलिमिनेट कर देना, छोटा कर देना। भाई अगर पावर 2-3 पदों का है, 3-4 नंबर का है, 10 नंबर का भी होगा, तो हम चलिए एक बार मैनेज करने की स्थिति में होते हैं। पावर जब बहुत बड़ा होता है तो हमारे लिए दिक्कत होती है। तो हम लोग इस स्थिति में पावर को छोटा कर लेते हैं। छोटा कैसे किया? हमने पावर को 4 से भाग कर दिया। जो शेषफल आया उसी को हम अपना पावर मान लेते हैं। और उसी पावर को ला करके बेस की इकाई पर, पूरे बेस पर भी करने की जरूरत नहीं है। केवल बेस की इकाई पर करिए, क्योंकि वर्किंग तो इकाई की होती है। इकाई पर लगा दीजिए, तो जब से बड़ा जो गुणा होगा वो आपका 3 बार होगा। तो सबसे बड़ा गुणा 3 बार होगा, और वहां से रिमाइंडर 0 होने की स्थिति भी मैं आपको बता रहा हूँ, मोना जी। तो मैंने आपको 3 बार के लिए बताया कि अब अगर ऐसी स्थिति कभी भी आएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं प्रवीण जी। पीछे वाले रूल में याद करना, मतलब मुझे तो लगता है कि आपको वर्बल कर लेना ही ज्यादा अच्छा रहता है। थोड़ा सा अगर आप फोकस करके समझ लेंगे, क्योंकि जैसे यार कभी क्रिटिकल प्रश्न आते हैं, आपसे ऐसे प्रश्न तो पूछा नहीं जाएगा कि एक वैल्यू दे देगा, उसके ऊपर एक पावर लगा के कहेगा सर निकाल दीजिए। नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आएगा, जो अभी जैसे हमने आपको दिया होमवर्क में एक्सप्रेशन आया, तो वहां पे हमारे लिए तो बेहतर ये होगा कि कितने लोग खत्म तुरंत ऐसे हो जाएं। जैसे किसी के अंत में 5 लगा है, किसी के अंत में 6 लगा है, किसी में 4 लगा है, तो हम वहां पे निर्धारित करना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसलिए आप भी फोकस करिएगा कि जो है ऐसी स्थितियां अगर बनेगी तो ज्यादा अच्छी रहेगी, थोड़ा सा तैयारी आपकी अच्छी मानी जाएगी। बाकी ये तो बेहतर है, ये 4 की साइक्लिसिटी सब पर लग जाएगी। भाई अगर साइक्लिसिटी हमारी 1 पर है, 4 पर है, 2 पर है, तो 4 पे सब लगेगी, क्योंकि 1 से भी 4 कटता है, 2 से भी 4 कटता है।
तो 4 की साइक्लिसिटी सब पर हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर इन्हीं स्टेप्स का उपयोग मैं कराता हूँ। मैंने कहा 2 4 8 3 की पावर मेरे सामने है 483। अब आपके सामने देखिए एक चैलेंज और होता है, हालांकि हमने इस चैलेंज को खत्म कर दिया है ऑलरेडी। अब अगर मान लो हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना है, अर्थात इसका इकाई पता करना है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो पावर है उसको 4 से भाग करना होगा। मेरी बात को समझिए। मैंने कहा 4 से भाग देना और शेषफल निकालना है। तो आप मुझे ये बता दो कि क्या मुझे पूरी संख्या को 4 से भाग देना पड़ेगा? मैंने 4 की भाज्यता बताई है आप लोगों को। मैंने कहा था 4 की भाज्यता के लिए आपको पूरी संख्या पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको उसके केवल अंतिम 2 अंकों को ही डिवाइड करने की जरूरत है। कितने अंकों को? अंतिम 2 अंकों को। यस, ये पढ़ा है हम लोगों ने। 4 की भाज्यता मैंने आपको पढ़ाया था डिविजिबिलिटी रूल में। तो हमें केवल अंतिम के 2 अंकों को भाग देना है, मतलब 83 को जब 4 से भाग देंगे तो 20 चौके 80, अर्थात रिमाइंडर 3 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। अब रिमाइंडर अगर 3 आया तो हम लोग इसके यूनिट को पकड़ लेंगे। 3 है, 3 की पावर हमने 3 किया, अर्थात 3 की पावर 3 भैया 27 होता है। इसका मतलब हमारा यूनिट, हमारा आंसर, हमारा यूनिट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताएं? 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो आपने ये भी समझ लिया कि आपको जैसे ध्यान अगर दें तो हमें पावर के अंतिम 2 अंक लेने हैं। पावर के अंतिम 2 अंक लेने हैं। ये हम कहीं पे नोट भी कर सकते हैं। इस पूरी वर्किंग में आप ये समझ लीजिएगा, हमें पावर के, पावर मतलब घात के, अंतिम अंतिम 2 अंक लेने हैं और बेस, बेस मतलब आधार के केवल हमें अंतिम अंक को लेना है। अगर हमें इन पर ही फोकस करना है, हमें क्या फोकस करना है? पावर के केवल अंतिम 2 अंक लेने हैं, जबकि घात सॉरी आधार के, आधार मतलब बेस के हमें केवल अंतिम अंक को लेने की आवश्यकता है। हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। आइए दूसरा देखा जाए। मैंने कहा 4 2 1 8 की पावर 1 2 3 4 6 5। ये आपके पास देखिए इतना बड़ा नंबर आया। मैंने कहा किसका यूनिट प्लेस आप मुझे बताएं, किसका इकाई अंक क्या होगा? कितने लोग बता सकते हैं? थोड़ा सा मुझे आप बताइए ऐसे ही उत्तर दे करके। यूनिट प्लेस, फटाफट आंसर दीजिए। सभी का उत्तर आया। आपने इसको 4 से भाग दिया, मतलब इसको 4 से भाग दिया, रिमाइंडर 1 आया होगा। और जैसे ही रिमाइंडर 1 आया, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। 8 की पावर 1 कर दो, मान आपका 8 हो गया। बेहतर है, 8 आया, करेक्ट आंसर है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं रह गई दिमाग में। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा 4 है, 5 है, 3 है, 1 है, 7 है, 9919 है। मुझे आपको यूनिट प्लेस बताना है। यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा इसका? कौन कौन बता सकता है? आप मुझे फटाफट बता दें। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज इसकी एक सीट आपको भेजी गई होगी या भेजी जाएगी तुरंत, ठीक है? भेजी गई होगी या भेजी जाएगी तुरंत। आप उस सीट को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उस सीट को कंप्लीट कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है? तो 453179919 है। मैंने इसको कहा 4 से भाज्यता मुझे करनी है। मुझे थोड़ा सा इमरजेंसी है, मैं आपको बता दूं कि मैं जो करा रहा हूं, मैं ब्रेक करूंगा क्योंकि बहुत इमरजेंसी है और मुझे थोड़ा सा अटेंड करना बहुत जरूरी है। जो फोन आ रहा है, फोन आ रहा है मतलब, हाँ। 19 को अगर हम 4 से भाग करेंगे, 4 चौके 16, रिमाइंडर 3 आएगा। 3 को 7, मतलब 7 की पावर 3 लगाना पड़ेगा। 7 की पावर 3 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? आपको अंत में 3 ही प्राप्त होगा ना। इस तरह से हम लोग इसको सोच सकते हैं। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन मैं आपको इसमें सीन बताना चाहता था, वो भी ध्यान दीजिए क्योंकि उसके लिए आप कंफ्यूज थे। अभी कुछ लोगों ने हमसे पूछा भी था। जैसे 4 है, 8 है, 3 है, 7 है कि पावर हमारे पास मान लो 1548 है। अब मैं आपसे अगर इसके लिए यूनिट प्लेस पूछूंगा तो आप मुझे क्या उत्तर देंगे? थोड़ा सा मुझे कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। अब जब इसको हम 4 से भाग करेंगे तो 12 चौके 48, अर्थात यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। जब यह पूरी तरह से कट जाता है तो रिमाइंडर 0 आता है। अब आपने तुरंत कहा कि सर इसका 7 की पावर 0 लगा दें, तो भैया 7 की पावर 0 लगा देने से यहाँ तो उत्तर आपको सही मिल जाएगा। मतलब किसी की पावर 0 आपने हमेशा मैथमेटिक्स में पढ़ा 1 होता है, यहाँ तो उत्तर मिल जाएगा। बट यही प्रश्न अगर ऐसे होता, मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, 8212 की पावर 1960। अब अगर मुझे इसका इकाई फाइंड करना होगा, इसका यूनिट मुझे निकालना होगा, तो आप उस समय
कैलकुलेशन में, जैसे अगर आपके दिमाग में चला कि सर अगर इसका यूनिट हम निकालने जा रहे हैं, तो फिर हम क्या कर दें, इसको 4 से भाग करें और रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। और जब रिमाइंडर 0 हो गया तो आपने सोचा चलिए सर हम 2 की पावर 0 लगा दें और इसका भी मान 1 बता दें, भैया यहीं पर गलत हो जाता है। मतलब इसके लिए तो सही होगा, लेकिन इसके लिए गलत हो जाएगा। अर्थात मैं आपको बता दूं कि जब भी अगर आप पावर 0 लगाएंगे 3 और 7 के लिए सही होगा, अंत में अगर 3 है या 7 है, लेकिन 2 और 8 के लिए हमेशा गलत हो जाएगा। उसका रीजन क्या है आप सुनिए। कभी भी अगर याद रखिएगा इस चीज को, कभी भी यदि घात यदि घात 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए मतलब पूरी तरह से अगर विभाजित हो जाए, इसका सेंस है कि शेषफल हमारा शून्य आ जाए, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, तो 0 की जगह पर आपको किसका उपयोग करना है, 4 का। याद रखिएगा 0 की जगह हमेशा 4 का उपयोग करना पड़ेगा। 4 का उपयोग इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप जैसे देखिए, मान लीजिए मेरी बात को सुनिएगा। हमने कहा था किसी की पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, इसके बाद अगर जैसे हम पावर मतलब हमने यहाँ पर अप्लाई करके देखा, 4 पावर का मतलब है कि वह 4 से कट जा रहा है। इसलिए हमेशा 4 कंसीडर करना है जब भी रिमाइंडर 0 आएगा। कटने की स्थिति पर 4 अप्लाई करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। समझ रहे हैं? तो अब जैसे इसमें भी अगर सोचा तो मेरे सही कैलकुलेशन अगर हमें कहीं स्कूल में लिखकर दिखाना होता, तो हम 7 की पावर इसको 4 बाँधते। अगर आपको किसी को बताना है, तो 7 की पावर 0 बताएँगे तो वो चलो आंसर तो मान लो एक बार सही आ गया, लेकिन वैल्यू गलत मतलब हमारी वर्किंग गलत है। यह 7 की पावर एक्चुअली 4 है। अब 7 की पावर 4 भी अगर आप करोगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 है। मतलब यहाँ पर 49 अर्थात 9 है, यहाँ पर 49 9 है, 9 गुणे 9 करिए 81 अर्थात अंत में 1 तो आएगा ही आएगा। बट यहाँ पर अगर हमने कहा कि 2 की पावर हम तुरंत लगाएँगे 4, ऐसी दशा में इसको काट करके अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 है, तो अंत में देखिए 2 चौके 16 होता है, 2 दूना 4 दूना 8 16 अंत में 6 आएगा। इसका सही आंसर 6 होगा। याद रखना हमेशा ये गलत हो जाएगा, हमेशा ये गलत होगा जब हम 2 और 8 की कैटेगरी में होंगे। पहले में 1 क्यों रखा? मैं इसलिए बोल रहा था जैसे इसमें चलो सही हो जाता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि गलत हम तब वर्किंग हमारी मतलब आंसर तो चलो सही है, लेकिन वर्किंग हमारी गलत है। नहीं समझ में आया चीज़? मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे हम रिपिटिशन कैसे करते हैं, पावर 1, पावर 2, पावर 3 ये तो रिमाइंडर के काम कर दिए। जो पावर 4 होता है, वो नॉन रिमाइंडर का काम करता है क्योंकि वो भी 4 से कटता है। 4 जो होता है 4 से कट जाता है। इसलिए जब भी कभी हो स्थिति जहाँ पर रिमाइंडर 0 आए, तो 0 का उपयोग आपको हटा करके बल्कि उसकी जगह पर 4 रखना पड़ेगा। अब हमारा ये कहना था कि यहाँ पर जो पावर जी जैसे होता है ना किसी-किसी की पावर पे अंत में वही आ जाता है। जो पावर 0 पे आता है, किसी-किसी को लगता है सर अगर हमने 0 रखा तब भी 1 आया, आपने 4 रखा तो भी 1 आया। चलो यहाँ तो सही हो गया, क्योंकि वो मैच कर गया, कोइंसिडेंट था, अपवाद था। लेकिन यहाँ पर क्या था कि जब भी हम लोग 2 की केस में होंगे और 8 की केस में होंगे और उस समय आप 1 लगाएँगे तो गलत हो जाएगा। मेरा यही कहना है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? इसलिए कभी भी आप अगर किसी को बताइए या खुद के ज़हन में भी रखने के लिए आप यही हमेशा दिमाग में सेट करिएगा कि पावर हमेशा 4 हो जाएगी जब भी 0 यहाँ पर रिमाइंडर की तौर पर आ रही है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इतनी बड़ी समस्या की बात नहीं है। तो आपको कभी भी ऐसा प्रश्न मिले, मैंने कहा 4, 8, 3, 7, 8 और यहाँ पर पावर है 1, 8, 3, 2। अब मैं इसका यूनिट प्लेस अगर फाइंड करना चाहता हूँ, यूनिट प्लेस तो आप तुरंत कहिएगा तुरंत क्या कहिएगा बताइए? तुरंत कहिएगा ये 2 है, ये अप्सरा 32 है, 32 को 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर 0 आया। 0 को तुरंत 4 बना देंगे। क्या बना देंगे? 4। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्या बताइए? 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। हर दशा में देखिए 8 8 64 4 8 8 64 4 4 गुणे 4 16 अर्थात अंत में 6 ही आएगा। 6 आएगा। क्लियर है? इस तरह से हम लोग इसको समझ पाते हैं और आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ भी पाए होंगे। ठीक है? मैं इसके आगे आज नहीं बढ़ पाऊँगा क्योंकि एक थोड़ा-सा इमरजेंसी है, मुझे निकलना पड़ेगा। आप सभी लोग आज इतना ही पढ़िए, अभी इसके आगे बहुत कुछ है जो चीज़ें हमें बतानी है। मुझे पूरा भरोसा है कि जितना मैंने आज बताया उतना तो आप एटलीस्ट समझ ही गए होंगे। ठीक है? इसको यहीं तक करके तैयार कर लीजिए, कल इसकी सीट के साथ पहले तो इसकी वर्किंग कराएँगे, इसके बाद हम फैक्टोरियल का जब उपयोग बताएँगे तो इसमें कई और डिफरेंट चीज़ें नज़र आएँगी। यस, आई होप सबको समझ में आया है। ठीक है? आज के लिए इतना है। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आज के लिए।